अब देखिए हम लोग का एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, के, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ पी फॉर पेयर, ओ फॉर ऑफ, एल फॉर लीनियर, ई फॉर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये जो दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिले, इसके चलते आप के का वैल्यू निकालो। तो आप बताओ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? क्या केवल एक बराबर होना चाहिए कि दोनों बराबर होना चाहिए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए पहला बराबर होना चाहिए कि दोनों बराबर होना चाहिए? बोलो। दोनों बराबर होना चाहिए, लास्ट वाला मत बोलो, दोनों बराबर होना चाहिए। माने एक्स के कोफिशिएंट का भी रेशियो, वाई के कोफिशिएंट का भी रेशियो और जेड का भी कांस्टेंट टर्म के भी कोफिशिएंट का रेशियो, तब दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है। तो हम लिखेंगे, पहले इक्वेशन को सीधा लिखेंगे, है ना। ऐसे आप 2x - 3y बराबर 7 है तो x वाला को यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख लो k + 1 × x और फिर +1 - 2k × y और बराबर में 5k - 4। ध्यान रहे कांस्टेंट टर्म जो होता है x और y को छोड़ के या तो दोनों RHS में रहे या दोनों LHS में रहे, तो यहाँ पे दोनों RHS में है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हम ये बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि अगर C1 C2 उधर जाता तो क्या होता? सोचो, -C1 होता और -C2 होता ना। तो तुम यहाँ पे -C1 -C2 लिखते C1/C2 के लिए, तो ये माइनस और ये माइनस कट ही ना जाता। तो दोनों RHS में रहेगा तो भी ठीक है, दोनों LHS में रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन एक RHS में रहे और एक LHS में रहे तब दिक्कत है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 एंड ऑल विल बी सेटिस्फाइड। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। अब पहला क्या होगा? x का कोफिशिएंट का रेशियो, तो 2/k + 1, x का कोफिशिएंट का रेशियो यहाँ 2 है, यहाँ k + 1 है। y का कोफिशिएंट का रेशियो, तो y है यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई 1 - 2k, और इधर है हमारा c1/c2, तो कांस्टेंट टर्म का रेशियो यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 5k - 4। क्या ये बात समझ में आया आपको? यहाँ से आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई है कि अगर तीनों बराबर है तो इसको और इसको सॉल्व करके आप इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए। आप क्या करो, 1 और 2 को सॉल्व करके k का वैल्यू निकालो और 2 और 3 को सॉल्व करके k का वैल्यू निकालो। दोनों से k का वैल्यू अगर सेम आएगा तो वही आंसर होगा, और अलग अलग आएगा तो आंसर नहीं होगा। लिख दिया जाएगा कि इस इक्वेशन के पास मेनी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। क्यों होगा देखते हैं, प्रिंट कर लीजिए जरा। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व 1 और 2, सॉल्व 1 और 2। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाई k + 1 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 1 - 2k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा? इधर करिए तो 2 एकम 2 माइनस 2 दूना के 4k, और इधर -3 का गुना k में करेंगे तो -3k और माइनस में प्लस -3 एकम 3। अब क्या कर लीजिएगा, है ना, 3k को उधर कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 2 को इधर भेज दो तो ये -4k और +3k होगा, और इधर से पहले -3 है और ये 2 जाएगा तो -2 बनेगा, तो ये माइनस का k होगा, और इधर
माइनस का 5 होगा, तो k का वैल्यू कितना आया 5। तो ये डायरेक्टली नहीं बोल देंगे कि k बराबर 5 होना चाहिए आंसर, क्योंकि आपने केवल पहला और दूसरा को बराबर करके सॉल्व किया है। तो ये k का जो वैल्यू है बस पहला और दूसरा को ही बराबर कर पाएगा, अगला को चेक करने की जरूरत है कि नहीं। क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए पहला ही कंडीशन होना चाहिए कि दोनों होना चाहिए? तब दोनों होना चाहिए, तो आपने पहला दूसरा को सॉल्व किया है तो बस यही ना बराबर आया हुआ होगा इस k के वैल्यू के लिए। अगर आप अगला बराबर नहीं किए हैं तो अगला भी बराबर करके देखिए कि क्या इत्तेफाक से वही k का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वही k का वैल्यू नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन में k का एक टाइम में एक ही वैल्यू डाल सकते हैं। अगर k बराबर 5 डालिएगा तो एक बार में 5 पड़ जाएगा, और जब 5 पड़ जाएगा तो 5 के चलते ये बराबर आया और ये बराबर नहीं आए, तो आप कैसे बोल दीजिएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये मान लीजिए ये अगला जो है k बराबर 3 के लिए बराबर आ रहा है और पहला जो है k बराबर 5 के लिए बराबर आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन में k का वैल्यू अगर 5 रखिएगा तो पूरा एक साथ रख दीजिएगा कि नहीं, रखिएगा ना। यहाँ भी k का वैल्यू 5, यहाँ भी k का वैल्यू 5, यहाँ भी k का वैल्यू 5। जब 5 के चलते पहला बराबर आया दूसरा बराबर नहीं आया तो कैसे हो जाएगा? तब तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि पहला बराबर आया और दूसरा बराबर नहीं आया। बात समझ में आया? मतलब ये जो k का वैल्यू आया है यही k का वैल्यू अगला को भी बराबर करना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यही बच्चे गलती करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम? सॉल्व क्या लिखेंगे? 2 and 3। तो 2 and 3 को सॉल्व करेंगे तो ये -3 डिवाइडेड बाई 1 - 2k इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5k - 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। इसका इसमें गुना करेंगे तो -15k और माइनस माइनस प्लस 4 × 12 बराबर 7 का 1 में करेंगे 7 एकम 7 -7 दूना के 14k। अब 14k को उधर लेके जाओ तो -15k और +14k -k बनेगा। 12 को इधर लेके आओ तो 7 में से 12 घटेगा तो -5 बनेगा, फिर माइनस माइनस कट जाएगा, k का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो अब हम सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं k का वैल्यू 5 के चलते ही पहला को बराबर सॉल्व करके लाए तो वही k का वैल्यू आया, और दूसरा तीसरा को भी बराबर करके लाए तो वही k का वैल्यू आया। मतलब k ऐसा वैल्यू दिया कि दोनों ही बराबर आ गया। तो आंसर में हम लिख देंगे, फाइनल आंसर में k बराबर 5 आंसर। क्या ये बात समझ में आया आपको? मतलब आपके सामने ऐसे भी एग्जाम्पल उपस्थित होंगे कि पहला को बराबर करने के लिए k का वैल्यू 5 आएगा और दूसरा को बराबर करने के लिए 3 आएगा, मतलब अलग अलग आएगा। तो जब अलग अलग आएगा तो उस केस में हम लोग लिख देंगे कि k का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जिसके चलते ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देगा, मतलब ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं देगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि ये सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक आ जाए और k का 2 वैल्यू आ जाए, k का वैल्यू 3 आ जाए, k का वैल्यू 5 आ जाए। इसको सॉल्व करने के बाद केवल k का वैल्यू 5 आ जाए तो k का वैल्यू जो 3 है वो अवॉइड कर देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद k का अगर 2 वैल्यू आया है तो k का वैल्यू 5 और 3 दोनों सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसे भी तो बराबर रखना है। इसको अगर हम बराबर करके सॉल्व किए, जब सॉल्व 2 and 3 तो वहाँ से k का वैल्यू केवल 5 आ रहा है, तो k का वैल्यू 3 को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि k का जो वैल्यू 3 और 5 आया था तो 5 के लिए तो दोनों मैच कर रहा है, इसमें भी 5 इसमें भी 5 k का। लेकिन k का जो 3 वैल्यू आया हुआ है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसको केवल करेगा। तो इसको नहीं, दोनों को बराबर करना होगा हमको, a1/a2 को भी और b1/b2 सॉरी इसको भी और इसको भी, इस दोनों पार्ट को। तो इसीलिए वहाँ पे k का वैल्यू 3 अवॉइड करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।